हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने आई होप निपटा लिया होगा। और अब हम पहले 4 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पहले आप टिक कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 9, 10, 11, 12 एक जैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन 8 की बात कर रहे हैं। पहले इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी। अब सबसे पहले तो मैट्रिक्स को समझो कि इन्होंने पूछा क्या है, तो मैं करना क्या बेसिकली। देखो ये एक मैट्रिक्स है, उसने बोला है इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो और ऐसे सम में एक्सप्रेस करो, ऐसे दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करो जिसमें से एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो और एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, करना क्या है। ये ए है, हम लेट करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी, जिसका फॉर्मूला बतौर A प्लस ए ट्रांसपोज कहा जाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है, A चाहे कैसी भी मैट्रिक्स हो हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो अब वहां पे आप ये सोचेंगे कि यार फिर ये 1/2 क्यों आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने A ट्रांसपोज निकाला 2, 3, -1, 4 ये आया। अब जरा सोचिए, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये लॉजिक बनता होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर रख देंगे AT की जगह A, तो ये 2A आ जाएगा, जबकि आना ये क्या चाहिए था A, क्योंकि A को ही तो एक्सप्रेस कर रहे हो। तो इस ये 2A ना आए, इसलिए हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि बात कमाई की वही रहती है, क्योंकि इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए। जैसे समझाता हूं, 2, 4, 6, 8 मान लो ये दिया है और ये सिमेट्रिक है, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1, 2, 3, 4 वो भी सिमेट्रिक ही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे होगा ये 1/2 के होने से कि आपके पास जो A आ रहा होगा वो A ही रहेगा, 2A नहीं मिल जाएगा। तो P तो ये हो गया। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करना है। 1/2 यहां A और A ट्रांसपोज ऐड करो, 2 और 2 4, 3, 2, 2 और 8, तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 2, 1, 1, 4, ठीक। अब आप निकालेंगे P का ट्रांसपोज, क्योंकि आपने P तो निकाल लिया है, लेकिन आप ये और आपको बताना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आपने तो नोट ही लिखाया था A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो वो बिल्कुल सही बात है, बट ये बात एग्जामिनर थोड़ा ना जानता है। एग्जामिनर को तो आपको पूरी बात कन्वे करनी पड़ेगी, जरूरी थोड़ा ना है कि हो जाएगा या होगा ही होगा। अब ऐसा कोई हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते हैं कि होगा ही होगा, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, महादेव ने तो कहा नहीं कि होगा ही होगा, तो इसीलिए आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 2, 1, 1, 4 और आप देखेंगे कि P के बराबर आ गया। सो P इज सिमेट्रिक। अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जब P निकल आया तो अब ये सिमेट्रिक हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ऐसे A को ऐसे दो मैट्रिक्स के सम में डिवाइड करो जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक लेट करना है, तो हम Q बराबर आ जाएगा 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। अब बिल्कुल सेम रीजन 1/2 का यहाँ है। अगर कोई मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए या A बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस ए। अब ये फिर से 2A बन जाएगा, जबकि बनना चाहिए A, इसलिए 1/2 लेना जरूरी है। तो इस वजह से आपने यहाँ 1/2 लिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, करेंगे कैलकुलेट, तो Q बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज मतलब 0, ये हो गया 4, ये हो गया -4, ये हो गया 0। देखने से भी पता चल रहा होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल 0 है और डायगोनल के राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के जो पॉइंट है वो मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन अपोजिट साइन में होंगे, ठीक है। अब Q का निकालेंगे ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 0, 2, -2, 0। इसमें करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई, तो 0, 2, -2, 0 और लौट के ये बना देगा आपको Q। तो इसका मतलब है कि Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। आपने ये तो प्रूफ कर दिया, मतलब ये तो निकाल रहा है कि P और Q दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन अभी तक आपने ये देख लिया है कि P और Q दो मैट्रिक्स हैं जिसमें से P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक है। बट इन्होंने जो बात कही थी वो कहाँ हुई प्रूफ? वो क्या कही गई? वो ये कहा गया था कि A को P प्लस Q की फॉर्म में तोड़ो और P सिमेट्रिक, या Q P में और Q में से कोई एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो P सिमेट्रिक हो गया, Q स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो अब ये नहीं प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब फाइनली P प्लस Q किया जाएगा। तो व्हाट इज P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P?
P is 2114 और what is the value of Q? Q is 0 2 minus 2 0. ऐड करो जरा, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया माइनस का 1 और ये आ गया 4. 2 3 minus 1 4. इसका मतलब क्या आ गया P और हेंस Q. और अब आप ये पूरी बात प्रूफ कर चुके हैं. तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स कैपिटल A इनटू द सम ऑफ two matrices in which one is symmetric and the second is skew symmetric. So that is the method to prove that type of question. क्लियर है? अब जैसा 2/2 में हुआ है ऐसा 3/3 में भी होगा. मैं एक 3/3 का और बता देता हूं और फिर आगे चलते हैं. करिए नोट. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लगा लीजिए. 10 पे आएंगे, उसके बाद 11 और 12 आप करेंगे. मैं 10 वाला आपको बता रहा हूँ 3/3 का, बट ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड सेम ही रहेगा. ए दिया हुआ है -1 5 1 2 3 4 7 0 9. 3/3 का मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है कि अरे यार एक मेथड में 2 क्वेश्चन तो हो ही गए, तो आपके अच्छे लगने के लिए बताया यार, वरना है कुछ ऐसा कुछ उसमें भी नहीं, करना वही है. देखिए सबसे पहले तो एक ट्रांसपोज निकाल के रख लो यहाँ पर. -1 5 1 रो का कॉलम 2 3 4 7 0 9. ठीक. लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज. P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज दोनों ऐड करो. ये हो गया -2, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 18. तो ये हो गया -1 7/2 4 7/2 3 2, ये हो गया 4 2 9. दैट इज योर P. अब P ट्रांसपोज निकालेंगे. -1 7/2 4 7/2 3 2. रो को कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम. चेक करते हैं कोई फर्क पड़ा? नहीं. लौट के क्या आ गया P. तो इसका मतलब है P इज सिमेट्रिक. P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर है? अब आ जाएगा दूसरे वाले पे. Q क्या था? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज. जैसे मेथड चल रहा है, जितनी लाइनें जितने स्टेप जैसा जिसके बाद जो बताया जा रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही करना है. अगर आपने अपना फालतू का दिमाग उसमें लगाया तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर तो भूल जाओ मैच करने की बात है, नंबर और नहीं मिलेंगे. समझ गए ना? इसलिए जैसा बताएं वैसा ही करें, अपनी तरफ से कोई उसमें इफेंट बट ना करें, क्योंकि आप जो करने की सोच रहे होंगे वो मैं पहले ही करके देख चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दें. ये हो गया डायगोनल तो 0 ही होगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा. ये भी देखो 0, ये 3 0 और ये आपका 0. ठीक. अब जरा इधर देख लो. 5 में से 2 गया, 3 बचा. 1 में से 7 गया, -6 बचा. 2 - 5 -3. 4 - 0 4. 7 - 1 6 और 0 - 4 इज -4. ठीक. देख लीजिए अब यहाँ पे भी 3 6 4 है, यहाँ पे भी 3 6 4 है. यहाँ 3 और 4 प्लस के हैं तो यहाँ माइनस के. यहाँ 6 माइनस का तो 6 प्लस का हो गया. इसको सिमेट्रिक लेके प्रूफ करना पड़ेगा. तो पहले तो आप 2 का डिवाइड करें क्यूब के लिए. 0 -3/2 3 3/2 0 -2 -3 2 और 0. ठीक. क्यू ट्रांसपोज निकालो. 0 3/2 -3 -3/2 0 2 3 -2 0. माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 0 -3/2 3 3/2 0 -2 -3 2 और 0 बराबर Q. इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं. Q और Q ट्रांसपोज बराबर हो जाएंगे तो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये वाली बात आ गई. अब क्या करना है? फाइनल टच देना है. फाइनल टच क्या था कि P और Q को ऐड कर दिया. तो व्हाट इज P? ये रहा P. -1 7/2 4 7/2 3 2 4 2 9. एड विद Q. Q क्या था? ये Q आपके पास 0 -3/2 3 3/2 0 -2 -3 2 0. एड कर लीजिए. -1 ये हो गया आपके पास 5 क्योंकि 7 3 10 2 का डिवाइड 4 1 हो गया. 7/2 -4/2 ये हो गया 2 3 हो गया. 2 और 2 4 हो गया. 7 हो गया. 0 हो गया और 9 हो गया. और आप चेक कर लीजिए यही वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है. दैट इज कॉल्ड Q. हेंस जैसे 2/2 का हुआ सेम 3/3 का कर लीजिए नोट फटाफट से. देखिए अब ये एक्सरसाइज तो खत्म.
अब जो सबसे भयानक एक्सरसाइज है, जो आपको समझनी है कि क्या करना है, वो स्टार्ट हो रही है। और ये ध्यान रखना कि ये मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज है। अभी थ्योरी क्वेश्चन नहीं हुए, वो होंगे तो मैं बता दूंगा, होंगे जरूर, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा, ये एक्सरसाइज उससे भी रिलेट करेगी। इसीलिए जो बताया जाए उसे ध्यान से तसल्ली से बैठ कर देख लेना, समझिए। और आज मैं आपको जो भी बताऊंगा इस लेक्चर में, कल का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। कल के टाइम में आपको करना ये है कि जो भी आज का लेक्चर हो उसे आप ध्यान से अकेले में बैठ के बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखिए, क्योंकि कल संडे है तो आपको संडे का टाइम मिल रहा है। उसमें भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से चीज़ें समझिए, क्या किया गया है, जैसा बोला गया है वैसा ही करिए। अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, बुक का कोई टच नहीं करना, क्योंकि ये मेथड जो आपको बताया जा रहा है वो बुक में दिया नहीं गया है, लिखा हुआ कहीं। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। अगर आपने वो पॉइंट याद रखे और सही तरीके से किए तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सबके आंसर सही आएंगे और सबके ऑपरेशन भी बिल्कुल वही होंगे जो मेरे होंगे। समझ आ गई बात? लेकिन अगर आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये बात तो भूल ही जाओ, तुम दिमाग से निकाल दो कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा या उसका आंसर मैच करेगा। अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है कि मेरे आंसर मैच नहीं कर रहे, मतलब उसने लेक्चर ध्यान से ना तो पढ़ा ना देखा, तो ये तो आप भूल ही जाओ कि आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर मैच उसी का ही करेगा जो मेरी बात पूरी समझेगा, देखेगा, पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, और एक बार में नहीं तो 2 बार में करेगा। समझ आ गई बात? अब देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं, जिसका एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। और इनवर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक अभी सिखाया जाएगा, एक डिटरमिनेंट में सिखाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको इनवर्स दो मेथड के नाम से पूछा जाता है। दूसरी बात, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुएशन के प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा और बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से सीखिएगा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रो ऑपरेशन लगा के, ज्यादा आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें ये सिलेक्ट नहीं करवाते कि रो ऑपरेशन से करो या कॉलम ऑपरेशन से करो। लेकिन एग्जाम में अगर बोला भी जाएगा तो रो ऑपरेशन ही प्रेफर किया जाता है, कॉलम में, ठीक। लेकिन जैसा रो बनेगा वैसा ही कॉलम में भी करेंगे, तो इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो ऑपरेशन रो में लगेंगे वही कॉलम में लगेंगे। अब वो ऑपरेशन है क्या, या हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या करें, आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये जो बीच में साइन दिया हुआ है ये इंटरचेंज का है। और ये अपनी कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा कि इंटरचेंज किससे क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में पता चलेगा। क्लियर है? सिमिलरली जो काम रो में हो रहा है वही कॉलम में भी होगा, कि कॉलम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। रो कर रहे हो तो रो ही करोगे, कॉलम कर रहे हो तो कॉलम ही करोगे, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, दोनों नहीं होते, यहां पर नहीं होंगे दोनों, ठीक है। दूसरा आ जाइए, आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी किसी रो में कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये भी कन्वीनियंस पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ आई का मतलब है एनी रो, 1 2 3 4 जो भी जितने भाई जितने का उतने भाई उतने, ठीक है। तीसरी चीज, आप यहाँ पे जो जनरली करेंगे क्वेश्चन या जनरली जो ऑपरेशन लगाएंगे इनमें तो तभी होंगे। अब आई का ऑपरेशन ये भी लगता है, ऐसा भी लग सकता है, प्लस माइनस के आर जे। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ? कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है, और के भी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया जाएगा, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम किया जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है, ये वाली बात आपको याद रखनी है नोट में कि आर आई के और 1/k इंटू आर आई प्लस माइनस आर डी, ये नहीं कर सकते। अगर कोई टीचर आपसे ये करने को बोलता है तो मेरी तरफ से उसे एक थप्पड़ रसीद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हो, चप्पल भी चला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये नहीं किसी हालत में करना है, ये कर सकते हैं बट ये नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों का आंसर सेम आए बट ये बिल्कुल ही गलत है, समझ गए ना? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना, करना ही नहीं है, ठीक।
अब ये जो ऑपरेशन आपको बताए गए हैं आपको चलना इन्हीं के हिसाब से, ये ध्यान रखिए। इन ऑपरेशन के अलावा ना तो आप रो में किसी भी नॉन जीरो, यहाँ पे एक बात और याद रखिए, यहाँ जो के है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करना है कि पता चला आपको किसी रो कॉलम को जीरो बनाना है तो आपने जीरो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, ये एक नोट का दूसरा नोट और सुन लो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आर आई माइनस 3 या आर आई माइनस क्यू, कि आपने पता चला कि जीरो बनाना है और आर आई में 3 रखा था और आपने उसमें 3 ही माइनस कर दिया, 3 नहीं माइनस होगा, 3 के यानी उस के साथ कोई ना कोई रो जरूर लेनी पड़ेगी। और जैसा ये रो में कहा गया है सेम एज कॉलम, वैसा ही आप कॉलम में भी कर सकते हैं। इफ एनी का मतलब है जरूरत के हिसाब से, अगर कॉलम रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम में ही काम करोगे, रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो में करोगे, लेकिन एक बार में लगेगी एक ही, या तो रो या तो कॉलम, इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, ध्यान रखना। इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली आपको करना क्या है, तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्किंग रूल टू फाइंड इनवर्स। वर्किंग रूल टू फाइंड इनवर्स। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपको लेके चलना है ए बराबर आई, क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि आई वही काम करता है जो नंबरों में 1 करता है, तो अगर 1 में किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे लौट के वही नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से ए अगर लिखा हुआ है तो आई ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई में ए का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। आपको करना क्या है, रो ऑपरेशन लगा के अप्लाई रो ऑपरेशन, फाइंड ए इनवर्स एंड द लेफ्ट साइड चेंज इन आइडेंटिटी। ठीक, यानी कि ए इनवर्स निकालने के लिए लेफ्ट साइड जो है ए, उसे आइडेंटिटी बनाना है, और उतने बाई उतने का ही आइडेंटिटी बनेगा जितने बाई जितने का ए दिया गया होगा। ठीक, तो अब आइडेंटिटी ऐसे नहीं बनेगा, 2 बाई 2 का अगर आइडेंटिटी बनाना है तो वो ऐसे बनेगा 1 0 0 1, लेकिन तरीका है, पहले यहां बनाएंगे 0, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 1, 2 बाई 2 में तो ऐसे करेंगे। जैसा ऑर्डर लिखा गया है रट्टा मार लीजिए अपने दिमाग में, वेरी क्विक से फिक्स कर लीजिए, वरना जाओ मिक्सर ग्राइंडर चलाओ, उसमें ये लिखा हुआ डालो, शेक बनाओ और पी जाओ। समझ में आ गई? और 3 बाई 3 का देखिए, वो सबसे कठिन 3 बाई 3 का होता है, और एग्जाम में वही चीज आपको पूछी जाएगी जो आपको नहीं आती होगी। ये कड़वा सत्य है, समझ में आ गई? इसीलिए ऐसा ना हो पूरी साल में कि किसी को कोई चीज ना आती हो, क्योंकि मैं परफेक्टली पूरी बात समझा रहा हूँ और गारंटी करता हूँ कि इस मेथड के अलावा किसी भी मेथड से आप आंसर मैच नहीं करा पाएंगे, ना आप ना पूरे मैनपुरी में कोई भी। समझ आ रही बात? तो इसलिए इसे फॉलो करें और इसे किसी बाहर वाले का नाम बताएं, उसको बताना तो बोलो टीचर सर के पास जाओ, पैसे जमा करो और पढ़ लो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखो कैसे, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 1, पांचवा 0, छठा 1, फिर 7वां 0, 8वां 0, 9वां 1। ये ऑर्डर ही चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे आप, ना ही करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये जो भी यहाँ ऑर्डर फॉलो करवाए गए हैं या जो भी यहाँ बनाने को कहा गया है, ये इन 1 टाइम करना है। ये नहीं कि आपने 36 बार 36 बार में बना पाया, एक बार में 0 बनाना है, एक बार में 1 बनाना है, ये ध्यान रखना है। एक बार में 0, एक बार में 1, ऑर्डर फॉलो करते हुए और पीछे वाले रूल का इस्तेमाल करते हुए, तब ही आप आंसर मैच करा पाओगे, अन्यथा आप भूल जाओ कि आपका आंसर मैच करेगा। नोट कर लीजिए इस ऑर्डर को और फिर करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं 5E एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन में 2 बाई 2 के बताऊंगा, 2 3 बाई 3 के, और फिर आप एक्सरसाइज लेक्चर ध्यान से देखते रहिए, 1 बार 2 बार 50 बार 36 बार 20 बार 53 बार कितनी बार भी देखिए, आपको बार बार देख के सीखना है और एट एनी कॉस्ट सीखना ही है। क्योंकि अगर कोई ये सोचे बैठा है कि अरे ये कठिन है, ये छोड़ दूंगा आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसे 12 चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे, वो सब कठिन ही है। सबसे पहले लेट A =
1 2 3 7, ठीक। एंड ए बराबर आई ए, यहां रखी जाएगी वैल्यू, यहां रखा जाएगा आइडेंटिटी, उतने बाई उतने का ही, कितने बाई कितने का ए है, और यहाँ का ए ऐसे ही रहेगा। अब जो यहां बना हुआ है वो यहां बनाना है, और जो ऑपरेशन रो लगाएंगे आप, अगर रो लगा रहे हैं तो दोनों में लगेगा, कॉलम लगा रहे हैं तो भी दोनों में लगेगा। तो आप जरा 2/2 के इस पे विचार करते हैं। पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 1, ये बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए ध्यान दीजिए, ना तो आप इधर इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ना इसके बगल वाला इस्तेमाल कर सकते हो, केवल 3 के ऊपर 1 जो लिखा हुआ है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे इस्तेमाल करना है वो देखिए। ये जो 3 है ये कौन से रो का मेंबर है ये देखो, और 3 को 0 बनाना है तो इसे ही देखो, बाकी के कुछ नहीं देखना है, जिसको जो काम कर रहे हो उसको ही देखना है। तो हमने देखा कि ये R2 का मेंबर है, तो यहाँ R2 = R2 माइनस लिखो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 3 में से कुछ माइनस करोगे तभी 0 होगा। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 1 किसका मेंबर है, R1 का, तो यहाँ R1 लिख लो, ठीक। अब अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, कि हमें क्या लाना है 0, तो इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई करके लिखो। तो आ जाएगी बात, R2 = R2 माइनस 3R1, तो यहाँ क्या आएगा 1 और 2, इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम चेंज R2 में कर रहे हैं, तो ऐसे ही लिखो। यहाँ रखो 3, यहाँ रखो 1, 0। अब यहाँ रखो 7, यहाँ रखो 2, 1, बराबर में यहाँ पे भी वही काम, 1 0 में कोई चेंज नहीं होगा, ए वैसे ही रहेगा। यहाँ रखो 0, यहाँ रखो 1, माइनस का 3, यहाँ रखो 1, यहाँ रखो 0, 1, हो गया चेंज। अब ये 1 बन चुका है पहले से ही, 1 ना होता तो इसे 1 बनाते, लेकिन ये 1 पहले से है तो हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, तो 2 पे आ गए। अब हमने देखा ये 2 कहाँ का मेंबर है, R1 का, तो अब R1 में चेंज होगा, R1 = R1। अब इसमें से माइनस करोगे तो उसके जस्ट नीचे 1 माइनस करोगे, लेकिन 1 माइनस करने से वो 1 ही रहेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करो तब 1 बनेगा 2, क्योंकि अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 माइनस तो 0 होगा। लेकिन ये जो 1 है वो कौन का मेंबर है, R2 का, तो यहाँ R2 होना चाहिए, लगाओ इसमें। यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 0, 1 ही रहा, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 1, 0 हो गया। इनमें कोई चेंज हुआ नहीं है तो ये ऐसे ही रहे। अब इनमें चेंज किया, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 1, -2, -3, 1, ये हो गया, बन गया लेफ्ट साइड आइडेंटिटी कंप्लीटली। अब जब आइडेंटिटी बन जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, ये हो गया आइडेंटिटी। इधर का जो ए था नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा 7 -2 -3 और 1, ए को ऊपर ले जाएंगे तो ये ए इनवर्स बन जाएगा, और हेंस प्रूव्ड, आप आंसर चेक कर सकते हैं। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। समझ आ रही बात, ऑर्डर फॉलो करोगे आंसर मिलेगा, मेरा मेथड फॉलो नहीं करोगे भूल जाओ आंसर। क्रॉस चेक कैसे करते हैं, जरा क्रॉस चेकिंग भी सीख लीजिए, क्रॉस चेक, ठीक। इसका क्रॉस चेक बड़ा आसान है, जरा क्रॉस चेक देखिएगा। ए इनवर्स बराबर लिखो, पहले तो लगाओ 1/, यहां बनाओ 2/2 की मैट्रिक्स। अब 1/, में क्या करना है, 1/, करने के बाद 7 का 1 में मल्टीप्लाई, 7 × 1 -3 × 2 6, क्लियर है। अब जो डायगोनल है उन्हें आपस में चेंज कर दो, 7 और 1, और जो इधर वाला डायगोनल है ये वाला, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, चेंज कुछ नहीं करना है। 7 - 1 हो गया, 7 -3 -2 और 1, ये रहा सेम है। ये चेक करने का तरीका है, समझ आ गई बात। 2/2 के मैं क्वेश्चन को चेक करने का ये रहा तरीका। एग्जाम में तो आंसर होगा नहीं, अभी तो आंसर शीट है, और आंसर शीट में आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो आप अपना आंसर अगर मैच कराना चाहते हैं तो तरीका आपके सामने है कि आपका आंसर जो आया है वो ये रहा, और आप क्रॉस चेक कर लीजिए और देखिए दोनों आंसर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आपका आंसर सही है, अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत है। और अगर बुक में आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो पहले आप इस मेथड से चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और अपना आंसर, अगर आपका आंसर जो क्रॉस चेक करने से आया है वो आंसर आपके आंसर से ना मैच करके बुक के आंसर से मैच कर रहा है, मतलब आपने रो ऑपरेशन गलत लगा दिए, उसको ठीक करिए। समझ आ गई बात, नोट करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, लेट ए बराबर 2 -3 4 और 5, ये आपको दिया हुआ है। सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं इस 2/2 में कि आप आंसर निकाल के रख लीजिए पहले क्रॉस चेक करके, ठीक है। इससे कि क्या होगा, एग्जाम में आपको मदद मिल जाएगी। 1/5 का इसमें 10 -4 का इसमें -12 ब्रैकेट
2 और 5 चेंज हो गए, इनमें माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। ये बन गया आपका 22, 5 - 4 3 2। ये आंसर आपको मिलना चाहिए। क्लियर है? अब इसके हिसाब से ही हम काम करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए a बराबर आइए, a की वैल्यू 2 4 -3 5 1 0 0 1 और 1। अब देखो इसे 0 बनाना, पहला नंबर इसका 0, इसके जस्ट ऊपर 2 है, तो ये काय का मेंबर है R2 का, तो R2 बराबर R2 माइनस, तो लिख ही लो। ठीक, क्योंकि ये है आपका प्लस का, माइनस करने से ही बात बनेगी। अब 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया, 2 का, और 2 तो लिख नहीं सकते, तो ऊपर ये 2 काय का मेंबर है R1 का, तो R1 लिख दिया, रखो वैल्यू। इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल R2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ रखो 4, यहाँ रखो 2, 4 4 माइनस 0, यहाँ रखो 5, यहाँ रखो माइनस का 3, तो जब माइनस का 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा प्लस का, 6 और 5 11। यहाँ पे भी चेंज करिए, 0 रखा यहाँ, 1 रखा यहाँ, -2, यहाँ 1, यहाँ 0 1। ठीक, अब इसको हटाना है क्योंकि ये 1 बनना है, तो 1 बनाने के लिए R2 का मेंबर है ये 11, इसमें हम कितने का डिवाइड करें जो 1 बन जाए, अब 1/11, तो 2 -3 0 1, यहाँ आ जाएगा 1 0 -2/11 1/11 और 2। अब बनाना है इसको 0, ये काय का मेंबर है R1 का, और अब इसे प्लस करने से ही 0 बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, अगर आपने माइनस कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा, तो 0 बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा। अब -3 में कितना ऐड करें जो 0 हो जाए, 3, और 3 हमें मिलेगा यहाँ से, तो 3 × और 1 काय का मेंबर है R2 का, तो R2 का मल्टीप्लाई कर लो जरा। यहाँ आया आपके पास चेंजेस देखिए, R1 में चेंज हो रहे हैं, तो पहले रखो यहाँ 2, तो यहाँ 2, यहाँ 0, तो ये 2 ही रहेगा। फिर यहाँ रखो -3 और यहाँ रखो 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1। यहाँ पे चेंज करिए, यहाँ रखिए 1 और ये रफ पे करना है 1, यहाँ रखिए माइनस का 2/11, तो हो गया 6/11, यानी कि 5/11, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5/11। यहाँ रखिए 0 0 और उसके जस्ट नीचे 1/11, तो 3/11, तो ये 3/11 हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद नीचे वाला एज इट इज, तो ये एज इट इज आ गया। क्लियर है? अब इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए R1 का मेंबर है 1/2 R1 कर दिया, 1 0 0 1, यहाँ पे अब जब 1/2 यहाँ डिवाइड हुआ पूरे में, तो यहाँ भी होगा 5/22 3/22 2/11 और 1/11। ये बन गया I, ए को ले आए नीचे, और इसमें से हाईएस्ट वैल्यू बाहर लाते हैं, 11 है और 22 भी है, तो 22 बाहर लाएंगे, तो 1/22 बाहर आ गया, 5 और 3 यहाँ बचा। अब यहाँ 11 ही था और हम 22 लाए हैं बाहर, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, यानी A इनवर्स 1/22 5 - 4 3 और 2। चेक कर लीजिए, कर गया मैच आंसर? आंसर मैच करेंगे, लेकिन करेंगे उसी के ही जो मेरी अक्षर से है बात मानेगा। मैंने बोला कि भैया सूरज जो है वो धरती से निकल के आसमान में डूबता है, मतलब यही होता है। आपके लिए यही कड़वा सत्य है और उसी को मानना है। समझ आ गई बात? अपना दिमाग मस्त इस्तेमाल करो। अगर मैंने बोला कि शक्तिमान भैया आए और जमीन में घुस गए, मतलब घुस गए जमीन में, समझ गए ना? आप उसमें दिमाग मत इस्तेमाल करो, क्योंकि वो मैं सब इस्तेमाल करके देख चुका हूँ पहले से। क्लियर है? नोट करिए, एक और क्वेश्चन बताते हैं, 2/2 का एक और क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ। A बराबर 6 7 8 9, क्रॉस चेक करके रख लें। देखिए आंसर इसका पहले से ही चेक कर लेते हैं। A इनवर्स बराबर 1/, ये हो गया आपके पास 54 और ये हो गया 56। ठीक, यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर दिया, 9 और 6, इसमें कर दिया माइनस का मल्टीप्लाई, ये आया माइनस का 1/2, 9 - 8 7 6, कर दो मल्टीप्लाई अंदर 1/2 का, रखा रहा तो भी दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर तो भी दिक्कत नहीं, माइनस का 9/2 7/2 प्लस का, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ बुक में आंसर क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ 7/2 की जगह 7/3 दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। समझ आ गई? आंसर ये आना चाहिए और यही आएगा। समझ आ गई बात? कैसे आएगा देखो, A बराबर IA, यहाँ पर 6 8 7 9 1 0 0 1 A। अब इसे 0 करना है, तो R2 माइनस, क्योंकि 8 में से माइनस करने पे 0 बनेगा,
सबसे कठिन क्वेश्चन 2/2 में यही होगा। अब यहाँ आप जो नॉर्मल जोड़ घटाना होता है ना वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में होगी, साला जीरो कैसे बनाए, एक बार में बनाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 8 लिखा हुआ है और उसके जस्ट ऊपर 6 लिखा हुआ है। 6 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए जो 8 आ जाए, ये चेक करना है। तो जरा ध्यान दीजिए मेरी तरफ, 4/3 का मल्टीप्लाई करो, जरा करके देखो। यहाँ किया 3 का 6, 2 हो गया, 2 और 8 हो गया 4। अब जरा इसी को चेंज करेंगे, देखो 8 का मेंबर था R2 का, माइनस मल्टीप्लाई कितने का किया 4/3 का, 6 का मेंबर था आपके पास ऊपर वाला R1 का, बन गया इक्वेशन। तो इसका मतलब है यही कंडीशन आपको यहाँ लगानी है, समझ आ गई बात। तो ऐसे बन जाती है कंडीशन, आपको ये सीखना पड़ेगा, समझ आ गई बात, तब आप कर पाएंगे। देखिए करते हैं जरा, 6 7 8 यहाँ रखा, 6 यहाँ रखा, 0 बन गया। यहाँ रखिए 9, रफ पे रखना, 4/3 R1, 9 की जस्ट ऊपर क्या है 7, सॉल्व कर लो। 27 माइनस 28/3 माइनस का 1/3, तो यहाँ बन गया कंप्लीटली। लगाओ यहाँ ब्रैकेट ए बनाओ, ठीक। अब यही ऑपरेशन यहाँ लगेगा, 1 0 कोई डिफेक्ट नहीं, केवल R2 में चेंज होगा। तो यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 1 माइनस का 4/3, यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे रखा 0 1। अब इसे 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करें, R2 में माइनस के 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। 6 7 0 1, यहाँ भी करना पड़ेगा 1 0। यहाँ जब -3 करोगे तो 4 बचेगा, यहाँ -3 करोगे माइनस का 3 बच जाएगा, बन गया। अब इसे 0 बनाना है। 7 को 0 बनाने के लिए उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब है 7 में से 7 जाएगा तभी 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 है R1 का मेंबर, R1 में से R2 माइनस करेंगे, लेकिन R2 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 7 हो जाए, 7 का। तो R1 माइनस 7 R2 इज योर ऑपरेशन। लगा दो जरा इसमें, यहाँ पे आया 6 रखा, यहाँ रखा 0, 6 ही बना रहेगा। 7 रखा, यहाँ रखा 1, 0 बन जाएगा। नीचे में कोई चेंज नहीं है, इट इज। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 4, 4 7 28, 1 माइनस 28 माइनस का 27, यहाँ रखा 0, यहाँ रखा माइनस का 3, प्लस हो गया 21, माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास, तो रखा हुआ है बाकी का एज इट इज। अब क्या करना है, अब पहले वाले को 6 को 1 बनाना है। तो R1 इक्वल टू 1/6 R1, 1 0 0 1, यहाँ पे 6 का डिवाइड, 27/6, 21/6, 4 और -3, ये बन गया I अपॉन में आ गया A। 27/6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 9/2 बचेगा, यहाँ 3 से डिवाइड करें तो 7/2, 4 -3, तो ये आपका इनवर्स आ गया। फाइनली A इनवर्स बराबर -9/2, 4, 7/2 और माइनस का 3, और चेक कर लीजिए आपका आंसर भी यही है। क्लियर है। तो इस तरीके से 2/2 के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, टोटल 2/2 के 6 हैं, तो 3 आपको करने हैं। और जो कि आप मेरी बात मानेंगे, जो मैंने कहा है वैसा करेंगे। आपको कठिन लगेगा क्योंकि आपका सिंपल जोड़ घटाना है, लेकिन वो भी आपने ढंग से सीखा नहीं है, समझ आ गई बात। क्योंकि प्रमोशन तो अभी शुरू हुआ है मोदी गवर्नमेंट में, ये कोरोना की वजह से, लेकिन आप प्रमोट बहुत पहले से होते हुए आ रहे हो, समझ गए ना। इसीलिए जरा ध्यान से करोगे तो आंसर मैच करेगा, वरना नहीं करेगा। क्लियर है, करिए नोट फटाफट। अब देखिए 2/2 के तो निपट गए। अब सबसे कठिन होते हैं 3/3 के लिए, उसके लिए आप एक नोट याद रखें पीछे वाले लॉजिक के हिसाब से कि इफ A11 आइदर 0 और नेगेटिव एंट्री, देन फर्स्ट वी इंटरचेंज that respective row to another corresponding row as per our convenience। समझ आ गई बात। मतलब अगर किसी 3/3 की मैट्रिक्स का 2/2 में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन 3/3 की मैट्रिक्स का ज्यादा केस बनता है। तो 3/3 की मैट्रिक्स अगर कोई है आपके पास और उसकी A11 एंट्री या तो 0 हो और या तो फिर वो एंट्री माइनस की हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हम उस पर्टिकुलर रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं
एज पर अवर कन्वीनियंस, ये ध्यान रखना है, एज पर अवर कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस कहती है कि अगर आपको 1 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नीचे कहीं किसी रो में 1 बना हुआ रखा है तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आखिरी में 1 ही बनाना होता है। क्लियर है? अब जरा क्वेश्चन करिए तो ये बात समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान रखना लंबे क्वेश्चन होंगे ये, नो डाउट, और कठिन भी होंगे, क्योंकि इसमें 9 ऑपरेशन है, 9 ऑपरेशन लगेंगे। तो आपको कोई भी याद आ सकता है, घर का मेंबर, समझिए ना, मम्मी पापा दादी बाबा बुआ फूफा जी, ठीक है, आपके घर में कुत्ता भी याद आ सकता है, डिपेंड्स। समझ आ गई बात? जरा ध्यान दीजिए, काम करने का तरीका वही रहेगा, a बराबर आई ए 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये बहुत से लोग ये कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन था, ऐसा था वैसा था, समझ में नहीं आया, ये कुछ नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। ये बात आप मुझसे ऑफलाइन में बोलते तो अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं आपको बार बार समझाऊंगा। ऑनलाइन में ये बोलेंगे, ऑनलाइन में तो बोलो ही मत बेटे, क्योंकि लेक्चर आपके घर बैठा हुआ है, आप उसे बार बार देखो और समझो उस चीज को, क्योंकि उसमें सिंपल जोड़ घटाना ही हो रहा है, बस ऑर्डर फॉलो करिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर होना चाहिए कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 1, पांचवा 0, छठा 1, सातवां 0, आठवां 0, नौवां 1। रट्टा मार लो इसका जो बताया, और ये भी आप गूगल करके देख लेना, मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का बनाया, खुद का एक्सपीरियंस है ये, जिससे बार बार क्वेश्चन जब गलत हुए हैं और तब जाके ये एक्सपीरियंस मिला है कि इस ऑर्डर को फॉलो किया जाए तब ही आप करेंगे। और नहीं मानते हो बात तो किसी भी मैनपुरी की टीचर से क्वेश्चन करवा सकते हो आंसर मैच करने के लिए। तो आज बार कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आप कोई भी ऑर्डर फॉलो करें और आंसर एक बार क्वेश्चनों के निकल भी आए, लेकिन फिर मेरे पास और भी क्वेश्चन ऐसे हैं आपको मैं दूंगा, तो आप लगे रहो, आपके टीचर लगे रहे, आंसर नहीं आएगा बेटे। तो अब देखिए जरा, ये साक्षात देखिए इस वाली लॉजिक को, इसका A11 जो है वो 0 है, इसका मतलब इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा। मैं इस रो को इससे भी इंटरचेंज कर सकता हूँ और इससे भी, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा किससे है। मुझे फायदा है 1 से चेंज करने से, क्योंकि यहाँ 1 बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बनाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज R2। अब आप बाद में मुझसे ये मत कहना कि अरे सर मैं इंटरचेंज करना ही भूल गया, भूल गए तो घर जाओ, समझिए ना, ध्यान रखना, भूलना कुछ नहीं है, क्योंकि ये गेम है बेटे, भूल गए तो भूल गए, इसीलिए भूल नहीं सकते आप। ये रहा, ठीक, ये बन गया। अब देखिए एक 0 तो फोकट में मिल गया, यहां जो 0 बनना था वो फोकट में मिल गया। अब जो 0 बन चुका है वो गायब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ऑपरेशन को फॉलो करें कि जो 0 एक बार बन चुका है वो गायब नहीं होना चाहिए, कि बड़ी मुश्किल से तो वो 0 बना है, उसे भी तुमने गायब कर दिया तो क्या मिलेगा, टिंडे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आगे चला यहाँ पर बेटे 3 को 0 करना है, ठीक, क्योंकि पहला बन चुका है, दूसरा 0। अब 3 को 0 करने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ही 0 है, तो 3 में से क्या 0 को माइनस करके मिल जाएगा, कुछ नहीं। तो इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो इसको बनाओ, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R1। क्लियर है? ये करेंगे हम यहाँ, करिए जरा भाई, यहां आएगा 1 2 3, कोई चेंज नहीं, 0 1 2। अब देखिए यहां रखा मैंने 3 और यहां रखा 1, क्योंकि हम R1 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आ गया 0। यहां रखा 1 और यहां रखा 2, तो आ गया माइनस का 5। यहां रखा 1, यहां रखा 3, तो आ गया माइनस का 8। अब चेंज यहां पे भी होगा, यहां आ रहा था आपका 0 1 0 1 0 0, चेंजेस 0 और यहां पे भी 0, तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर है? फिर यहां 0 और यहां 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर यहां 1 और यहां 0, तो यहां 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए इधर, अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, अब ये 0 बनाना है, तीसरा किसको 0 बनाना है, इस वाले को, तो इसको 0 बनाना है। लेकिन अब इसको 0 बनाने के लिए आप पहली रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने पहली रो का इस्तेमाल किया, करके देख लेना घर पे, तो ये वाला 0 हट जाएगा, जो कि इतनी मुश्किल से बना है, समझ गए? तो आप जो पहले से 0 बन चुका है उसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप R2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो R3 प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि ये माइनस का पहले से है, इसलिए प्लस करते ही से आएगा। अब इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 को 5 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 1 का का मेंबर है, R2 का, बन गया ऑपरेशन। 1 2 3 0 1 2, चेंजेस, यहां 0
यहाँ जीरो जीरो, देखो नहीं हटा। जबकि अगर आपने R1 लगाया होता तो यहाँ रखते आप जीरो और यहाँ रखते 1 तो वो जीरो हट जाता। इसीलिए बोला कि यहाँ जीरो जब बन जाए, यहाँ जीरो जब बन जाए, तो अब जब यहाँ जीरो बनाओगे तो आप सेकंड वाली रो का ही इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट रो का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, बना लो। -5 यहाँ पे 1 0, यहाँ पे -8 यहाँ पे 2, तो ये हो गया 10, 10 - 8 इज 2, चेंज हो गया। और अब आप यहाँ 0 1 0 1 0 0 चेंजेस, अब यहाँ पे भी चेंजेस वही, 0 रखो, यहाँ पे R2 है 5 रखो, मतलब 1 रखो, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ -3, यहाँ पे 0 -3, यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे रखा 0 1। ध्यान रखना, ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि रख R2 रहे हो रख R1 जाए, गलत हो जाएगा। इसीलिए बहुत कॉन्सेंट्रेटली क्वेश्चन को करना है। अच्छा होगा कि आप अपने घर के पॉटी में बैठ के करें, वहां सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया बनता है। ठीक, R3, अब इसे क्या करना है, 1 बनाना है। ऑर्डर देखिए, 1 बनाना, इसे एक बार में 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5/2 3/2 1/2। क्लियर है? जैसे जैसे आप रो ऑपरेशन मेरे ऑर्डर से फॉलो करते जाएंगे, आपका आंसर एक एक करके आता जाएगा। बस भले ही इसी चाहे यहीं पर जरा अपना चेक कर लीजिए आंसर बुक में, वहां पे जो इक्वेशन होगी उसमें अगर 1/2 बाहर होगा तो 5 - 3 1 आ रहा होगा, और 100% आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपकी बुक गलत। ध्यान रखना, पूरा मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है इस बात पे। 12 साल हो गए मुझे, मेथड कभी गलत नहीं होता। ठीक, अब आ जाओ आगे। 0 0 0 1, अब 5वां 0 यहाँ बनेगा, यहाँ इस जगह। ठीक, तो इसको 0 बनाने के लिए अब आप R1 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक 0 जो बना था वो हट जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे वाला यूज करिए। तो R2 = R2 - 2R3। समझ आ गई बात? 2R3 क्लियर है? करो सॉल्व। पहले में कोई चेंज नहीं, 1 2 3, यहाँ रखिए 0, यहाँ रखिए 0 0, यहाँ रखिए 1, यहाँ रखिए 0 1, यहाँ रखिए 2, यहाँ रखिए 1 0। चेंज हो गया। अब चेंजेस इधर करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। देखो यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 5/2, 2 से 2 कट गया, 1 - 5 इज -4। यहाँ रखा 0, यहाँ रखा -3/2, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया 3। यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 1/2 -1। बाकी वाला एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बन गई दो इक्वेशन, 0 1 0 0 0 1 बन गया। अब जब यहां बन जाए 5वें नंबर पे 0, तो छठा 1 बनाते हैं, वो पहले से ही 1 है, कोई टेंशन ही नहीं। इसलिए हम कहां पहुंचेंगे अब, 7वें 0 पे। तो अब हम 7वां 0 बनाएंगे, और 7वां 0 बनेगा पहली रो के तीसरे एलिमेंट से, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए अब 3 के जस्ट नीचे तो 0 है, तो इसे तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि 3 में से 0 माइनस करोगे 3 ही लौट आएगा। इसीलिए इस एंट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, R3 का। तो R1 = R1 - 3R3, क्योंकि R3 के नीचे 1 ही दिया हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से बनेगा। वैल्यू रखो, पहले रखा यहाँ पे 1, और यहाँ रखा 0 1 बना रहा, यहाँ रखा 2, और यहाँ इसके नीचे वाला 0 2 बना रहा, यहाँ रखा 3, और यहाँ रखा 1, तो 3 - 3 0 हो गया। बाकी जो लिखा हुआ है लिखा रहने दीजिए, कोई चेंजेस नहीं। अब यही सेम ऑपरेशन लगेगा इधर। यहाँ रखा 0, देखिए यहाँ R1 की जगह 0 और R3 की जगह 5/2, तो 0 - 3 × 5/2 मिलके हो गए 15/2। फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, 1 रखा है यहाँ पे 1 - 3 × उसके जस्ट नीचे माइनस का 3/2, तो ये हो गया आपके पास 11/2। फिर उसके बाद यहाँ रखा 0 0, फिर -3 मल्टीप्लाई, ये -3 ये वाला है, R3 के नीचे 1/2, तो माइनस का 3/2। बाकी के सारे वही उतार दीजिए जो यहाँ लिखे गए हैं, 5/2 3/2 1/2। क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब फाइनल इसको 0 करना है 8वें नंबर को, तो इसको 0 करने के लिए भी इसके जस्ट नीचे देखिए, क्योंकि अब आप R3 यूज करेंगे तो 2 के जस्ट नीचे 0 होगा, वो बनने नहीं देगा 0, इसीलिए अब किसका यूज होगा, R2 का यूज होगा। तो R1 = R1 - 2R2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चेक कर लेना, यहाँ देखिए माइनस का 15/2 R1 की जगह,
माइनस का 2 और R2 की जगह, क्योंकि R2 सही वैल्यू उठा रहे हैं -4, तो इसकी जस्ट नीचे वाली उठेगी। सॉल्व कीजिए, 15/2 8 हो गया, 16/2 यानी 1/2। अब यहाँ आ जाओ, 11/2 रखा है यहाँ पर, माइनस का 2 ये वाला, 3 ये वाला, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 का एलसीएम लिया, माइनस का 1/2। अब आ जाइए इस पे, माइनस का 3/2 यहाँ पर, माइनस का 2 ये वाला, R2 की जगह -1, माइनस 3/2 प्लस 2, ये हो गया आपके पास 1/2। बन गया पूरा कंप्लीट, ये रहा। अब देखिए लेफ्ट साइड आई बन चुकी, आई अपॉन में ए, यहां से 1/2 कॉमन ले आओ, ठीक, कॉमन आ रहा है, ले आओ कॉमन, 1 - 1 1, यहां 2 नहीं है नीचे तो डबल हो जाएगा, 8 6 -2 5 -3 1, दैट इज योर ए इनवर्स। चेक कर सकते हैं आप अपना आंसर शीट में, आपका आंसर एग्जैक्ट मैच कर रहा है, मुझे पता है, समझ आ गई बात, ये बात मुझे अच्छे से पता है कि आंसर मैच कर गया, ठीक है। 1/2 पहली रो 1 - 1 1, -8 6 -2 और 5 -3 1। That is the method to solve या to find the inverse of a matrix which order is 3/3। क्लियर है? नो डाउट टफ है, लेकिन सरल चीज तो पढ़ने आई नहीं हो, 12th में हो तो इसीलिए कठिन तो थोड़ा बहुत होगा ही। अब आपका काम क्या है, आपको कल का संडे मिल रहा है, अब आप शुरू करिए प्रैक्टिस, ठीक है। 2/2 के क्वेश्चन जो छोड़े हुए हैं वो करेंगे, और 3/3 के जो क्वेश्चन अब बचे हुए हैं 11 12 13 14 15 वो करेंगे, ठीक है। और मेथड यही चलेगा, बार बार मेथड कोई चेंज नहीं होगा कि इसमें ये मेथड उसमें ये मेथड, सब में मेथड ऑर्डर वही है। पढ़िए पूरे लेक्चर को, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। समझ में जो क्वेश्चन समझ में ना आने का तो कोई मतलब नहीं है, लेक्चर केवल ध्यान से देखना है, बस 2-3 बार समझ में आने लगेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद कल मुझे शाम तक बताइए कौन से क्वेश्चन 3/3 के नहीं आए, तो मंडे को फिर नए लेक्चर में हम ये 3/3 के क्वेश्चन जो हैं वो आपको डाल देंगे। और नहीं कोई कुछ क्वेरीज हुई, आपके आंसर मैच कर गए, बहुत बढ़िया बात है ये, तो अपन फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की शीट कंबाइन करके दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं टॉपिक। अभी मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा इसके बाद, और डिटरमिनेंट की आखिरी की जो एक्सरसाइज है उसमें फिर मैट्रिक्स आएगा, समझ आ गई बात। तो इसीलिए दोनों की शीट कंबाइंड होगी, थ्योरी सभी न्यूमेरिकल। फिलहाल तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्लियर है। चलिए बाय।